1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले 4 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिएगा दिया है कि एपी 3, 8, 13, 18 थोड़ा लिख देते हैं जो क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो एपी है क्या है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद देखिएगा एपी कौन सा पद 78 है। क्या है? 78 है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है एपी का कौन सा पद है जो कि 78 है। थोड़ा देखते हैं। देखिए A1 कितना दिया है हमारे पास, A1 दिया है 3, A2 दिया है कितना 8, और D निकाल लेते हैं इससे। D होता है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। D का वैल्यू कितना हमारा निकाला 5। कह रहा है कौन सा पद 78, ये चेक करना हम लोग को कौन सा पद है, यानी कौन सा हिसाब मतलब ए कौन सा एनवा पद है जो कि आपका 78 आया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। तो ए हमारे पास कितना है जी 3 है, तो 3 प्लस हमको एन नहीं पता, एन तो निकालना है, इंटू डी पता है कितना हमारा 5 इक्वल टू 78 है। देखिएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 है, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 75। देखिएगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 75, गुना में तो भागा में आ जाएगा 5, तो 15 पचे 75। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 15 और प्लस 1 यानी कि एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 एक 16वां पद। 16वां पद जो होगा 16वां पद वो आपका कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर वो बन गया। ठीक है, तो जो एनवा जो पद है यानी कि 16वां जो पद है इसका क्या होगा 78। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16वां पद 78 होगा। ठीक है, 16वां पद क्या होगा आपका 78 होगा। ठीक है, देखिएगा इसका ये हो गया आपका कौन सा 4 नंबर। थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 5 का फर्स्ट 2 दिया है 7, 13, 19 और 205। ठीक है, सॉरी डॉट डॉट फिर 205 डॉट डॉट और 205। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इसमें कितना पद है ये चेक करना है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ए हमारा कितना दिया है A1 दिया तो कितना 7 दिया है। ठीक है, A2 कितना दिया है हमारे पास A2 दिया है कितना आपका 13 दिया है। सबसे पहले हम लोग डी निकाल लें, तो डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 6 हो जाएगा। आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। मेरे पास कितना है अंतिम में, तो 205 है, यानी कि एन में कितना है अंतिम पद में कितना है 205 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनाने पे कितना आएगा हमारा 205 आएगा। देखिएगा ए हमको पता है कितना दिया है 7 प्लस एन हम लोगों को नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी दिया है, डी कितना हमारे पास 6 है इक्वल टू है 205। तो देखिएगा एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205। ये क्या प्लस में था ना, देखिए 7 के पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस में था, प्लस कुछ हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 198। ठीक है, 205 में 7 तो कितना बचा 198 बचा। ठीक है, देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू 198 और गुना है तो भागा में 6, तो कितना बनेगा 6 3 18 और 6 3 18 33, यानी कि आपका हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू 33, एन इक्वल टू हो जाएगा 33, माइनस है तो बराबर हो जाएगा प्लस का मान, एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 34 आंसर। यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें कितना पद है, तो 34 पद है। कितना पद है 34 पद है। कितना है 34 पद है इसका आंसर। ठीक ना, तो इसमें कुल कितना पद है, तो 34 पद है। देखिएगा 5वां का ये फर्स्ट हो गया था। चलिए 5वां का सेकंड देखिए क्या है। 5वां का सेकंड
पांचवा का सेकंड है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पांचवा सेकंड में क्या कर रहा है, देखिए पांचवा सेकंड में दिया है ए, जो दिया है 18 दिया है, क्या दिया है ए इक्वल टू 18, सॉरी एपी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एपी जो है, एपी क्या दिया है 18 दिया है, फिर 15.1/2 दिया है, फिर 13 दिया है, 13 दिया है, फिर -47 दिया है, ठीक है। देखिएगा तो देखिएगा जो जो दिया है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या दिया है ये। सबसे पहले देखिएगा A1 दे रखा है, मतलब कितना है 18, A2 दे रखा है कितना है 15.1/2, यानी कि इसको हम लोग गुना करके जोड़ लेते हैं ना, तो 5 दूनी 30 और 1 31/2, तो D निकल जाएगा इसी से। क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास 31/2 माइनस A1 कितना है 18/1, तो हम लोग लिख सकते हैं 2, 31 का 31 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5/2, यानी कि डी का जो वैल्यू है आपके पास -5/2 आ गया। अब देखिएगा हमारा अंतिम पद कितना है, माइनस का 47 है, यानी कि जो एन जो है माइनस का 47 है। फॉर्मूला क्या होता है एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 47। देखिएगा तो ए हमारे पास कितना है, ए दे रखा है कितना है 18 है, प्लस एन कितना हमारे पास है जी, तो एन हम सॉरी एन तो हम लोग को पता ही नहीं है, एन तो निकालना है, और डी कितना दिया है हमारे पास, डी हम लोग अभी निकालना है, ये कितना है -5/2 इक्वल टू माइनस का 47, ठीक है, माइनस का 47। देखिएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 47, प्लस में है तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा एन माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे, -8 7 15 के 5 में 1 4 1 5 1 6 65, ठीक है। देखिएगा एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 65, ये गुना में तो भागा में जाएगा, तो भागा हो जाएगा आपका कितना -5/2, ठीक है। तो कोई भी भागा तो बनाते नहीं, इसको गुना में बदल देंगे फिर से, ठीक है। तो एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 65 गुना हो जाएगा 2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 13 बचे 65 हो जाएगा, यानी कि आपका एन माइनस 1 इक्वल टू 13 दूनी 26, इससे इसे गुना हो जाएगा 26, और एन इक्वल टू हो जाएगा 26 -1 है तो प्लस का 1, एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 27, यानी कि इसमें कितना पद है जी, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें पदों की संख्या कितना है तो 27, ठीक ना, लिख सकते हैं इसमें पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या 27 है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर और 5 नंबर दोनों का दोनों बन गया, ठीक है। तो तक इसको आप लोग, तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है क्या 6 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 6 नंबर, क्या एपी जो है एपी 11 8 5 2 का एक पद का एक पद -150 है क्यों, ठीक है। कह रहा है क्या इस एपी का कोई पद जो है -150 है, यदि है तो क्यों है, थोड़ा देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिए A1 कितना दिया हमारे पास, A1 दिया है 11, A2 दिया है कितना 8, थोड़ा सा N निकाल लेते हैं, सॉरी D निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है बस 8 माइनस 11, तो कितना होता है 8 2 10 और 1 3, क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका D निकल गया, ठीक है। देखिए D निकला, अब हम लोग क्या निकालना है, कह रहा है क्या कोई पद ये 150 है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई एन ऐसा पद है जो माइनस का 150 है, हम लोग को निकालना है कि कौन सा ऐसा पद है जो -150 है, तो क्या होता है उसका, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 150, फॉर्मूला यही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। तो चलिए ए हमको दे रखा है, ए कितना हमारे पास 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है डी, डी हम लोग निकाले हैं माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 150, ठीक है, माइनस का 150। देखिएगा
तो n-1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150 है, प्लस है तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका n-1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 150 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 161 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना में तो हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 161, गुना है तो भागा में माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखिएगा n-1 इक्वल टू 161 बटा 3, और देखिएगा n इक्वल टू हो जाएगा 161 बटा 3 है, माइनस में है तो प्लस में 1 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे n इक्वल टू 3 और 1 का कितना होता है, 3 ही होता है, ये 161 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 3 हटेगा, n इक्वल टू हो जाएगा 161 और 3 कितना होता है 164 बटा 3। और ध्यान दीजिएगा एक बात याद रखिएगा, ये देखिए n कितना है आपका, n इक्वल टू 164 बटा 3, और ध्यान दीजिएगा कभी भी जो n है वो ना ही बटा में आएगा, ना ही पॉइंट में आएगा, और ना ही मतलब ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो n हमेशा प्लस में रहता है और बिना बटा के रहता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं, एपी का सॉरी यह एपी का कोई पद नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिए तो ये नहीं आएगा, तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि माइनस 150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो माइनस 150 है वह जो इस एपी का कोई भी पद नहीं है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हो। क्या कर रहा है, 11वां पद A11 कितना दिया आपका, 38 दिया हो, क्या दिया हो, 38 दिया हो, तो हम लोग A11 को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10 D इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, समीकरण कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, उसके आगे देखिएगा और 16वां पद दिया है 73, यानी कि A16 कितना दिया है आपका 73 दिया है, तो A प्लस 15D हम लोग बोल सकते हैं इसको इक्वल टू 73, समीकरण सेकंड। ठीक है, देखिएगा तो हम लोग 2 चैप्टर में पढ़े होंगे, 2-3 चैप्टर 3 चैप्टर में कभी पढ़े होंगे, क्या होता है समीकरण सेकंड में से फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेकंड से फर्स्ट है या फर्स्ट से सेकंड घटाए। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट। समीकरण सेकंड कितना है हमारा, समीकरण सेकंड है A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये कितना है मेरे पास A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, तो माइनस कर लेता है सबको, चलिए ए से तो कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया कितना बचा आपका 5D इक्वल टू 73 में से थोड़ा 38 घटा लीजिए कितना बच रहा है, देखिएगा 13 में से 8 गया तो 8 5 13 होता है, यहाँ बचा आपका 6 में से 3 गया कितना बचा 3 35, यानी कि जो डी है वो क्या हो जाएगा 35 है, गुना में 5 है तो भागा में 5 आ गया, 500 पे 35, डी इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए डी हमारा निकल गया, अब कह रहा है थोड़ा ए का भी मान थोड़ा निकाल कर देख लेते हैं इसमें। ठीक ना, तो कैसे निकलेगा, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर में, वैसे ही ये इसको भी बनाना है। ठीक ना, हम लोग लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेगा डी का मान, या फिर समीकरण सेकंड कोई में भी रख सकते हैं, या मन कर तो समीकरण फर्स्ट, मन कर तो समीकरण सेकंड, दोनों का मतलब सेम ही होगा, वही आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट कितना है मेरे पास, समीकरण फर्स्ट है A प्लस 10D इक्वल टू है 38। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है, ए हम लोग को नहीं पता है, सॉरी ए तो पता ही नहीं है ना जी, A प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 है इक्वल टू 38 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, ध्यान दीजिएगा 38 में से 70 तो जाएगा नहीं, तो 70 में से फिर 38 को हटाएंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 70 में से 38 हटाइए कितना रहेगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, क्या हो जाएगा 32, ए का वैल्यू जो है माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि वैसे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 31वां पद ज्ञात करना है, इसका 31वां पद, यानी कि ए 31 ज्ञात करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 30D, क्या हो जाता है ए प्लस 30D होता है। ठीक है ना, ए प्लस 30D,
ये फॉर्मूला होता है। देखिए जो भी चाहिए ना आपको, मान लीजिए 31वां पद चाहिए तो उससे एक पहले 30 के पहले क्या होता है, सॉरी 31 के पहले क्या होता है, 30 होता है, तो a प्लस 31d। अगर आपको 30वां पद चाहिए तो 30 के पहले क्या होता है, 29 होता है, तो a प्लस 29d। अगर आपको 50वां पद चाहिए तो a प्लस क्या होता है, 49d। तो इस प्रकार से जो भी चाहिए उसके एक पहले वाले से हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये हमारे पास कितना है, माइनस का 32 है, प्लस 30 गुना डी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, तो डी का वैल्यू निकाले हैं 7, तो हो जाएगा माइनस का 32 अब प्लस का 7 तरीका 21 210। ठीक है, अब थोड़ा इसको घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया, कितना बचा आपका 8 बचा, यहाँ बचा 0, 0 में से तो 3 जाएगा नहीं, नहीं पहुंचा लेंगे 10, 10 में से फिर गया कितना आपका 3, तो 7, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी आपका 178, क्या हो जाएगा आपका 178, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 31वां पद जो होगा, 31वां पद A31 जो है वो 178 होगा। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 दिया है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा कि एक एपी में कितना पद है, 150 पद है, ठीक है, उसमें से आपका दिया है कौन सा, तीसरा पद 12 दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा A3 जो दिया है कितना दिया है, 12 दिया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये हो गया कितना, समीकरण हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। और इसमें 50 पद दिया है और अंतिम पद दिया 106, यानी 50 पद, यानी कि 50वां पद कितना दिया, 106 दिया है, यानी कि जो A50 जो है वो कितना दिया है, 106 दिया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 49D, A प्लस क्या हो जाएगा 49D इक्वल टू हो गया 106, हो गया समीकरण कौन सा आपका, सेकंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया। अब इस हम लोग क्या निकालेंगे, तो आपको क्या निकालना था 29वां पद ज्ञात करना था। तो देखेंगे थोड़ा सा इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस, सॉरी क्या होता है हमारा समीकरण, समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट, समीकरण सेकंड में कितना है जी हमारे पास, A प्लस 49D इक्वल टू है 106, और आपका समीकरण फर्स्ट में कितना है, A प्लस 2D इक्वल टू दिया है आपका 12, ठीक है। थोड़ा घटाते हैं, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से गया 9, 94 बचा। यहाँ आप देखिएगा 49 में से 2 गया कितना बचा, 47D, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाएगा 94 बटा 47, 47 दूनी कितना होता है 94, यानी कि D का जो वैल्यू आपका निकल गया कितना है, 2 है। D का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लेंगे, तो लिखेंगे D का मान, D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, यानी कि A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 ही है, इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 माइनस 4, A बराबर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। देखिए A का वैल्यू निकल गया, तो कह रहा है तो 29वां पद ज्ञात करें, यानी कि A29 ज्ञात करना है। क्या होता है, A प्लस 28D, तो देखिए हमारे पास A कितना है, 8 है, तो 8 प्लस 28 गुने D का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है जी, 8 दूनी 16 के छात्र में 1, 2 दूनी 4 1 5 56, और इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 64 आंसर हो जाएगा। A29 जो होगा, 29वां पद जो होगा क्या होगा, 64 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर, सॉरी कितना 4 कौन सा बताया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर आपका बन गया। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, इतना ही। तब अगला जो क्लास चलेगा उसमें आगे का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।